महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसे फागुन माह में मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोले शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यह पर्व हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन महादेव का प्राकट्य हुआ था। साथ ही इसी पावन तिथि पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मान्यता है जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर महादेव की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी को रखा जाएगा और यह 15 फरवरी को रविवार के दिन शाम को 5:04 पर होगा चतुर्दशी तिथि की शुरुआत। वहीं अगले दिन यानी 16 फरवरी सोमवार को शाम 5:34 तक चतुर्दशी तिथि व्याप्त रहेगी। तो ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व आपका 15 जनवरी को मनाया जाएगा। अब महाशिवरात्रि पर 4 पहर के पूजन का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। प्रथम पहर का पूजन का समय आपका 15 फरवरी को रहेगा शाम को 6:11 से लेकर रात में 9:22 तक। दूसरे प्रहर की पूजा का समय रहेगा आपका रात में 9:23 से लेकर 16 फरवरी की रात 12:34 तक। फिर तीसरे पहर का जो पूजन का समय रहेगा वो 16 फरवरी की रात 12:35 से लेकर सुबह 3:46 तक रहेगा। चौथा पहर जो पूजा का समय रहेगा वो 16 फरवरी को सुबह 3:46 से लेकर सुबह 6:59 तक रहेगा। वैसे महाशिवरात्रि पर रात भर जागरण करना भी होता है और आप प्रदोष काल से पूजन शुरू कर सकते हैं और सुबह तक आप 4 पहर का पूजन कर सकते हैं या आप केवल 1 पहर का भी पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का जो धार्मिक महत्व होता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही शास्त्रों के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। वे एक विशाल अग्नि स्तंभ यानी कि ज्योतिर्लिंग के रूप में आए जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। साथ ही महाशिवरात्रि की रात कुंडलिनी जागरण और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती जो साधकों को परम ज्ञान की ओर ले जाती है। इस बार महाशिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र और स्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। जब इस महासंयोग में महाशिवरात्रि का व्रत पड़ता है तो हम मात्र शिव जी को 1 लोटा जल भी समर्पित करते हैं और सच्चे दिल से एक बेलपत्र भी समर्पित कर देते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। हर हर महादेव।